वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका विज्ञान भारती थर्ड पार्ट 17 कंप्यूटर। ये हमारा आज बच्चों आखिरी पार्ट है। इसके अलावा आप विज्ञान के सारे पाठों को मेरे चैनल पर देख सकते हैं, जिसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसके प्लेलिस्ट में जाने पर आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प को छांटिए। का निम्नलिखित में से एक शैक्षिक ऐप है, इसमें से कौन है जो एक शिक्षा का ऐप है? वाईफाई, ईमेल, ब्लूटूथ या दीक्षा? तो दीक्षा बच्चों हम सभी जानते हैं, हम सब इस्तेमाल भी करते हैं कि दीक्षा हमारा शैक्षिक ऐप है। कह रहा है ये किस चीज का चित्र, किसका प्रतीक है? ये जो चित्र है ये किसका प्रतीक है? तो इसको आपने अपने मोबाइल में देखा होगा, जब आप वाईफाई ऑन करते हैं तो ये चित्र आपको दिखता है अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो ये वाईफाई का चित्र है। ऑप्शन बा जो है ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है गा ये चित्र आपका जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला, ये किसका प्रतीक है, किस ऐप का प्रतीक है? तो ये हमें बहुत अच्छे से पता है बच्चों कि ये दीक्षा ऐप का प्रतीक है। तो ऑप्शन बा जो है ये हमारा सही हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, घा हाँ कह रहा है किसी वेबसाइट का एड्रेस या यूआरएल लिखा जाता है। तो किसी भी वेबसाइट का एड्रेस या यूआरएल जो है वो एड्रेस बार में लिखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है वाइड एरिया नेटवर्क वैन के संबंध में सही कथन नहीं है। पूछ रहा है कि इसमें से कौन जो है वो वैन के संबंध में सही है। इससे कंप्यूटर सैटेलाइट के माध्यम से जुड़ते हैं तो ये भी सही है, या एक वायरलेस नेटवर्क है, ये भी सही है। इसे देश भर या विश्व भर में ऑपरेट किया जा सकता है, ये भी सही है। इसमें कंप्यूटरों के बीच की दूरी अधिक नहीं होती है। तो ये जो है बच्चों ये हमारा इसके संबंध में, वैन के संबंध में सही कथन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है चा कंप्यूटर नेटवर्किंग में होता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में क्या होता है? तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में हमारा बच्चों प्रेषक, ग्राही और माध्यम तीनों होते हैं। ऑप्शन द जो है ये हमारा सही हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट देखिए, सेकंड प्रश्न कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से एक उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का एल्गोरिदम का उपयोग करके कोई भी प्रोग्रामर डैश प्रोग्राम लिख सकता है। तो प्रोग्राम कहाँ बनाया जाता है बच्चों? एल्गोरिदम का उपयोग करके कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाया जाता है। तुम यहाँ पे भर देंगे कंप्यूटर। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है, इन्हीं दोनों में से हमें एक को भरना है। नेक्स्ट कह रहा है कंप्यूटर की नेटवर्किंग में ग्राही यानी रिसीवर, माध्यम यानी मीडियम और डैश होता है। तो क्या होता है बच्चों? प्रेषक होता है। तो हम यहाँ पे भर देंगे प्रेषक। नेक्स्ट कह रहा है सर्वर का समूह जो हाइपर टेक्स्ट के माध्यम से जुड़ा होता है उसको डैश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तो यहाँ हम भर लेंगे वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट कह रहा है डैश रेडियो तरंगों की मदद से नेटवर्क एवं इंटरनेट तक पहुंचने की एक युक्ति है। तो कौन है बच्चों? वाईफाई। फिर कह रहा है ईमेल भेजने के लिए स्वयं तथा जिसके पास ईमेल भेज रहे हैं उसका भी ईमेल डैश होना चाहिए। तो ईमेल क्या होना चाहिए? ईमेल अकाउंट होना चाहिए बच्चों। उसके पास भी एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए जो भेज रहा है, और आपके पास भी ईमेल अकाउंट होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कह रहा है स्तंभ का को स्तंभ खा से सुमेलित कीजिए। तो देखिए हम मिला लेते हैं बच्चों। ये हमारा आपका देखिए ये किस चीज का आपका फिगर है? तो ये ब्लूटूथ का है तो इसको ब्लूटूथ से मिला लीजिए। ये आपका मॉडेम का है तो आप मॉडेम से मिला लीजिए। ये आपका स्टार्ट और स्टॉप का है तो आप इसको मिला लीजिए। ये नेटवर्किंग को प्रदर्शित कर रहा है तो आप नेटवर्किंग से मिला लीजिए। और ये जो है ये फ्लो लाइन है तो आप फ्लो लाइन से मिला लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए बॉक्स में इंटरनेट में प्रयुक्त शब्दावलियों को उनके सम्मुख लिखिए। का एक खास व्यक्ति या संगठन के वेब पेजेस का कलेक्शन, इसको हम कहते हैं वेबसाइट। प्रत्येक वेबसाइट का एक वेब एड्रेस, इसको हम कहते हैं यूआरएल। हाइपर टेक्स्ट के माध्यम से जुड़ा सर्वर का समूह www, यानी देखिए ये www यहाँ लिखा था, मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। उपभोक्ता एवं सर्वर के बीच संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन होता है बच्चों? ब्राउजर। किसी वेबसाइट को सामान्य उपभोक्ता के लिए प्रतिबंधित कर देना क्या कहलाता है? हॉट लिंक। हॉट लिंक पे प्राइम मिनिस्टर और ये सब लोग बात करते हैं ताकि दूसरे लोग उनकी बातें ना सुन पाए। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए।
का प्रश्न के समाधान हेतु पूर्णतः निर्धारित नियमों एवं अनुदेशों के ऐप को क्या कहते हैं? तो ऐसे ऐप को बच्चों हम क्या कहते हैं? शैक्षिक एप्स। क्या कहते हैं? शैक्षिक एप्स। नेक्स्ट कह रहा है किसी एल्गोरिदम में कई चित्रों के उपयोग से दर्शाने पर जो चित्र मिलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं। जाल की तरह कंप्यूटरों को जुड़ने को क्या कहते हैं? जाल की तरह कंप्यूटरों को जुड़ने को हम इंटरनेट कहते हैं। कंप्यूटरों का ऐसा समूह जो एक ही कार्यालय में स्थित होता है उसको क्या कहते हैं? उसको लोकल एरिया नेटवर्किंग यानी लैन कहते हैं। किसी लिंक में किसी वेबसाइट के सामान्य उपभोक्ता के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है और कुछ विशेष लोगों के लिए उसके प्रयोग की अनुमति होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं हॉट लिंक। नेक्स्ट कह रहा है कि रजनी ने अपने कंप्यूटर को ऑन किया जिससे इंटरनेट एक्सप्लोरर कंप्यूटर के मॉनिटर पर खुल गया जिस पर निम्नलिखित शब्द प्रदर्शित हो रहे थे। प्रदर्शित शब्दों के बारे में संक्षेप में लिखिए। टाइटल बार, टाइटल बार में क्या क्या दिखेगा? टाइटल, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज। ख मीनू बार, फाइल, एडिट, व्यू, हेल्प। गा टूल बार, पिछला पेज, अगला पेज, कार्य रोकना, पेज फिर शुरू। घा एड्रेस बार, वेबसाइट का यूआरएल। अंगा स्टेटस बार, वेबसाइट का आईपी एड्रेस। नेक्स्ट कह रहा है फ्लो चार्ट में प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित चिन्हों को उनके प्रयोग के अनुसार सही मिलान कीजिए। इनपुट और आउटपुट देखने के लिए, तो देखिए इनपुट और आउटपुट देखने के लिए हम ये लगाते हैं। दो विकल्पों को दर्शाने के लिए तो उसके लिए हम ऐसा बॉक्स लगाते हैं। प्रोसेसिंग के लिए हम ऐसा बॉक्स लगाते हैं। स्टार्ट और एंड करने के लिए हम इस तरह का बॉक्स लगाते हैं। और फ्लो लाइन को कैसे दिखाते हैं? एक लाइन के जरिए। नेक्स्ट कह रहा है चित्रों को पहचान कर उनके नाम खोजिए और खाली बॉक्स में लिखिए। तो देखिए ये हमारा जो है ये क्या है? ये हमारा प्रिंटर है। तो ये कहाँ पे है? तो ये देखिए बच्चों ये यहाँ पे है हमारा प्रिंटर, इसको हम सर्किल करेंगे। फिर ये क्या है? स्पीकर्स हैं। तो स्पीकर्स कहाँ हमें मिलेगा? यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीकर्स। फिर नेक्स्ट ये हमारा क्या है? ये मॉनिटर है। तो देखिए कहाँ पे मिलेगा हमें? ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है मॉनिटर। नेक्स्ट हमारा कह रहा है ये माउस है। तो माउस देखिए कहाँ पे है? देखिए माउस यहाँ पे है। फिर नेक्स्ट ये कह रहा है कीबोर्ड। कीबोर्ड तो कीबोर्ड कहाँ पे है बच्चों? देखिए ये है हमारा कीबोर्ड, देखिए यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरह से आप अपनी बुक में भर लेंगे बच्चों। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित प्रतीकों के नाम और लिखिए। तो ये कौन किस चीज का प्रतीक है बच्चों? दीक्षा ऐप का, अभी पीछे हमने देखा। ये गूगल क्रोम का। ये आपका कैसा चित्र है? किस चीज का? ब्लूटूथ का। ये वाईफाई का। और ये आपका क्या है? ये क्यूआर कोड है। नेक्स्ट कह रहा है नीचे दिए गए शब्द इंटरनेट से जुड़े हैं, इनके लाभ व कार्य संक्षेप में लिखिए। शब्द, लाभ व कार्य। तो देखिए वर्ल्ड वाइड वेब ये क्या काम करता है? सर्वर का समूह का काम करता है। फिर ये देखिए वेबसाइट, ये गीत नौकरी की विस्तृत जानकारी, मतलब गीत संगीत कुछ भी आपको यहाँ पे मिल सकता है, किसी भी चीज की जानकारी आप वेबसाइट से ले सकते हैं। फिर है ब्राउजर, ये उपभोक्ता व वेब सर्वर के बीच संबंध स्थापित करता है। हॉट लिंक, सामान्य उपभोक्ता को प्रतिबंधित करके विशेष लोगों के लिए इसको खोला जाता है। यूआरएल क्या है? एक किसी भी वेबसाइट का एड्रेस है यानी पता। प्रश्न 11 चित्रों में दर्शाए गए नेटवर्किंग का नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों ये जो चित्र हमें दिख रहा है इसमें कौन सा है? लोकल एरिया नेटवर्किंग। और ये जो दिख रहा है पूरे दुनिया भर के अलग अलग देशों के कंप्यूटर, तो ये वाइड एरिया नेटवर्किंग। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए फिर कह रहा है राजू अपने मित्र के साथ ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण अपने देश भारत में देख रहा। आप सोचकर लिखिए कि ऐसा किस कारण संभव हुआ। तो ऐसा इंटरनेट के कारण संभव हुआ या वाइड एरिया नेटवर्किंग है। इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है, इसी के जरिए बच्चों हम देख पाते हैं अपने टीवी पे लाइव प्रोग्राम्स। नेक्स्ट कह रहा है ईमेल भेजने की प्रक्रिया को चरणों को सही क्रम में लिखिए। यहाँ पे कुछ चरण दिए हुए हैं बच्चों, इन्हें हमें सही क्रम में लिखना है। तो देखिए सही क्रम में क्या होगा? सबसे पहले हम जीमेल पर क्लिक करेंगे, फिर यूजर आईडी और पासवर्ड लिखेंगे, उसके बाद साइन इन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद एंटर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एंटर पे क्लिक करेंगे,
उसके बाद कंपोज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद टू के आगे ईमेल आईडी लिखेंगे जिसको भेजना है, उसके बाद निचले भाग में मैसेज लिखेंगे, उसके बाद सेंड बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद साइन आउट या लॉग आउट करेंगे। इसको एक बार मैं इरेज कर दे रही हूं ताकि आप जो है इसको साफ साफ लिख सकिए। तो आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए कहाँ पे क्या आएगा। तो मैं इसको सबको इरेज कर दे रही हूँ जहां पे भी हाईलाइट मैंने किया है, ताकि आप इसको क्लियरली देख पाए और लिख लें। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, जीमेल पर क्लिक करें, फिर यूजर आईडी एवं पासवर्ड पर, फिर उसके बाद से आप साइन इन पर क्लिक करें, फिर एंटर पर क्लिक करें, फिर कंपोज पर क्लिक करें, टू के आगे ईमेल आईडी लिखें जिसको भेजना है, उसके बाद निचले भाग में मैसेज करें, उसके बाद सेंड बटन क्लिक करें और एंड में साइन आउट या लॉग आउट करें। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 14 कह रहा है स्क्रीन पर दिए गए भागों के नाम उनके निर्धारित बॉक्स में लिखिए। तो हमें लिखना बच्चों, तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है आपका ये वाला बॉक्स, ये एड्रेस बार है, ये आपका टाइटल बार है और ये जो दिख रहा है ये आपका टूल बार है। इसके साथ ही नीचे हमें जो दिख रहा है बच्चों ये आपका ये वाला जो बार है ये स्टेटस बार इसको हम कहते हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित चित्रों को देखकर इनपुट और आउटपुट डिवाइस को छांटिए। तो बच्चों इसमें कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों होते हैं, उसके साथ साथ स्टोरेज भी होते हैं। जैसे ये दो आपको पेन ड्राइव दिख रहा है, तो ये दोनों है, इनपुट और आउटपुट दोनों है, और इसके साथ ही एक स्टोरेज डिवाइस भी है। ये आपका सीपीयू है, ये भी इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करता है। ठीक इसी तरह सीडी ड्राइव ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है जो दोनों की तरह काम करता है। ये आपका एक प्रिंटर है जो आउटपुट डिवाइस की तरह काम करेगा। ये आपका कैमरा है, ये इनपुट डिवाइस की तरह काम करेगा। ये भी आपका एक स्कैनर है, ये भी इनपुट डिवाइस की तरह काम करेगा। ये माउस है, ये भी इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, स्पीकर्स आउटपुट डिवाइस, ये भी स्पीकर्स हैं आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस और मॉडेम जो है वो दोनों का काम करता है बच्चों। नेक्स्ट कह रहा है एल्गोरिदम में प्रयोग किए जाने वाले संकेतों को चित्रों के माध्यम से चाय बनाने की प्रक्रिया प्रदर्शित कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट यानी शुरू करें, फिर केतली में पानी लें, पानी को उबालें, पानी में चाय पत्ती, चीनी और दूध डालें, पुनः उबालें और छान लें और उसके बाद लास्ट में बंद करें। आगे कह रहा है 17वां प्रश्न, कोरोना काल में जब विद्यालय बंद थे तब आपकी पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन चल रही थी बच्चों। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कौन कौन से साधन उपकरण की आवश्यकता पड़ी, इसके अतिरिक्त कौन कौन से ऐप या संचार के साधन हैं जिन्हें से हमें शिक्षा और दिन प्रतिदिन के कार्यों में मदद मिल रही है, संक्षेप में लिखिए। तो मोबाइल में बच्चों साधन जो थे हमारे पास वो थे मोबाइल व इंटरनेट, इसके साथ साथ टीवी और रेडियो भी था, तो उसको भी आप लिख सकते हैं। और दूसरा जो इन्होंने पूछा है कि इसके अतिरिक्त कौन कौन से ऐप या संचार के साधन हैं जिससे हमें शिक्षा और दिन प्रतिदिन के कार्यों में मदद मिल रही है, तो इसके अलावा हमारा है दीक्षा ऐप, दूरदर्शन ई शिक्षा, रेडियो, यूट्यूब इत्यादि से शैक्षिक कार्यों में हमें मदद मिल रही है। प्रश्न 18 है बच्चों, निम्नलिखित के विस्तारित यानी फुल फॉर्म आपको लिखने हैं। तो चूंकि हम हिंदी में पढ़ते हैं इसलिए हम हिंदी में लिखेंगे। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, www वर्ल्ड वाइड वेब, http हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस, PC पर्सनल कंप्यूटर, वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, LAN लोकल एरिया नेटवर्किंग, WAN वाइड एरिया नेटवर्किंग। यहाँ पे बच्चों ये हमारा साइंस का जो है पूरी वर्कबुक जो है वो आपकी खत्म होती है। अगर आप पूरी वर्कबुक देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दे रही हूँ पूरी प्लेलिस्ट की, आप उसको वहां जाके देख सकते हैं।
इसी तरह के अच्छे अच्छे पढ़ाई के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।